गर्मी जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन कहते हैं, नाम ही है, बड़ा भयावह है। और इस गर्मी में पशुधन को, मानव समाज को सन स्ट्रोक की समस्याएं होती हैं। मतलब लू लग जाना ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। वैसे ही चाहे वो उद्यान की फसल में फल वाली फल हो, चाहे सब्जी फसल हो या फूल की फसल हो, इनको भी लू लगने की संभावनाएं होती है। याद रखें किसान भाइयों, लू से बचाना है तो किसान भाइयों को समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। बात आती है कि सिंचाई कब कब करें और दिन में किन किन समय पर करें। तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय के समय यानी 6 से 7 बजे अगर किसान भाई लोग सिंचाई करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सीधे शाम के समय किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान भाई टपक सिंचाई के माध्यम से उद्यान की फसल ले रहे हैं तब तो कभी भी सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं। बात आती है कि जब हम लोग खुले वातावरण से जब घर जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक के पानी पीना चाहिए। तो कभी भी किसान भाई विशेष ये ध्यान रखें कि धूप निकलने के बाद सिंचाई किसी भी अवस्था में उद्यान की फसल में नहीं करनी चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखें, जब फल उद्यान किसान भाई लगाए हैं और छोटे पौध हैं तो शेडनेट के माध्यम से या मचान बना के लू से पौध को बचा सकते हैं। मतलब पौध के पेरीफेरी में या तो शेडनेट लगा दें किसान भाई, या तो पैरा या पुआल से किसान भाई पौध को कह दीजिए ढक दें, तो इससे पौध का जो लू लगने की समस्याएं हैं वो नहीं होती। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें किसान भाई, सूर्योदय के समय या शाम के समय ही सिंचाई किसान भाइयों को करना चाहिए। तो इस तरीके से गर्मी के दिन में उद्यान की फसल को बहुत आसानी से किसान भाई लोग बचा सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए। जन जन में सकते है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए।
कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। आज तुम यही कही हो का संगवारी, अरे सबो अन्न के राजा धान, सबो अन्न के राजा धान, छत्तीसगढ़ के बढ़ावे शान, सुनो जी संगी सुनो मितान, जय गंगा। अरे धान के खेती कैसे करन, धान के खेती कैसे करन, कोठी अपन कैसे भरन, अरे कैसे हो ही समस्या निदान, छत्तीसगढ़ के आवे शान, जय गंगा जय गंगा। अरे सबो अन्न के राजा धान। हाँ संगवारी हो, तुमन जाना था कि जतका अन्न तेखर राजा अगर कहीं के जाए अन्न मन के तो वो आए धान। चाउर एक ऐसी चीज़ है जेला संसार के सबो जीव खा करके जी सकत है। दुनिया के जतका पकवान है संगवारी हो, चाहे वो रसगुल्ला रबड़ी मिठाई वो पिज्जा बर्गर फलाना जतका सब खाए पी जाते ते लगातार 3 दिन कहूँ खाहा ना तो एकदम उठकुटा जाओ। लेकिन धान के भात ला हमन रोज 2 बेर 3 बेर खाथन, ओकर बावजूद भी ओतके स्वाद देते संगवारी हो। और छत्तीसगढ़ के धान के उत्पादन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है पूरा भारत में। ओखरे स्थिति और एक बात तो मन ध्यान दे वो कि हमारे किसान मन के जो धान के लागत है जो ना वो बढ़त जाते और उत्पादन में थोड़ा बहुत पहली से कमी आवत जाती। यही बात ले विचार करके आज हमन हा आप मन ला धान के खेती करे बर हमन ला कौन कौन बात के विशेष ध्यान देना है और आगने वाला जो धान आने वाला है तेखर फसल के तैयारी कैसे करना है, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर संजय शर्मा, आप जो प्रमुख कीट शास्त्री आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, और आप आए श्री HL सोनबोईर जी, ये जो नेता प्रमुख वैज्ञानिक है कीट शस्य विभाग के। आप मन के दोनों जन बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार से। जय जोहार। तो सबसे पहले सब सोनबोई सर, हम आपसे जानना चाहबो कि धान लगाए के पहली खेत ला कैसे ढंग से तैयार करें जो में उत्पादन भी ज़्यादा मिले और खर्चा भी कम हो। हमार छत्तीसगढ़ में जैसे कि जानतन कि धान जो है सबसे बड़े क्षेत्र में लगाए जाते हैं। लगभग 75% जो क्षेत्र है खरीफ सीजन के वो धान के अंतर्गत आते हैं। और धान के जहाँ तक उत्पादन के बात आते तो हम देखते हैं कि भूमि के हिसाब से कई जगह उत्पादन बहुत कम आते हैं। हाँ। तो एक जो शुरुआत जो है वो खेत की तैयारी से करना चाहिए कि खेत हम यदि शुरुआत से अच्छा से तैयार करें तो हमारे बीज अच्छा से जागी और उसके बाद फसल के बढ़वार अच्छा होगी और वो में जो भी खातू पानी हम जे देते हैं ओकर अच्छा ओकर परिणाम मिली। तो अभी किसान भाई जैसे भी अभी समय आया है कि अब जो गर्मी के फसल रही से या रबी की फसल से लगभग कट गए, तब वो फसल कटे के बाद हमला एक बार गहरी जुताई करना चाहिए। कते गहरी जो है? हाँ, ये लगभग जो है 12 से 15 इंच के होते, जिसमें कि हमला अकरस जुताई का था। अकरस जुताई करे से ये फायदा ये होता है कि ज़मीन एक तो पोला हो जाते और जो कई प्रकार के जो कीड़ा के जो संखी है इल्ली है वो ज़मीन में पड़े रहते वो बाहर आ जाते। तो बाहर आए से ये होते है कि जब आपन देखे होगे जब खेत में नांगर चलते तो ओकर पाछू पाछू बढ़कन कोकड़ा मन भी पीछू पीछू चलत रहते। तो कोकड़ा मन का करते वो जो कीड़ा निकले रहते तेला बिन बिन के खाते। तो ये एक प्रकार से हमारे जो प्रारंभिक अवस्था में शुरू अवस्था में किया जाए कि जो फसल नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है ओकर सफाया जो है पक्षी मन कर देते। तो फसल के तैयारी में सबसे पहली अकरस जुताई के जो है बहुत ज़्यादा महत्व है ना, माटी स्वस्थ कर देते कि ना। जी 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 जी। अच्छा शर्मा सर जी, आपसे हम जानना चाहबो कि अभी जो ना हमारे किसान मन के मन अड़बड़ दवाई डाला थे सब नाना प्रकार के कीटनाशक वगैरह में, ओखर मन के पैसा घलो बहुत जाते, भूइयाँ घलो खराब होते और धान की गुणवत्ता में घलो। तो कम लागत में और अच्छा उच्च कोटि के उत्पादन अगर हमारे किसान भाई लेना चाहें तो क्या करें? आज किसान मतलब सबसे पहले ये समझे की ज़रूरत है कि हम लोग अगर अपन प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो एक बार उत्पादन लागत कम करना जरूरी है। तो उत्पादन लागत कम करे बर जौन सर्वमान्य तकनीक है खेती के या पौध संरक्षण के, तो मैं हमन कहते हैं बोला समन्वित कीट प्रबंधन योजना। अच्छा। समन्वित कीट प्रबंधन योजना के अंतर्गत सबसे पहला जो काम होते हैं, अभी सोनबोरी साहब बोली जन कि ग्रीष्मकालीन जोताई अकरस जोताई, तो ग्रीष्मकालीन जोताई या अकरस जोताई कर सब एक जो मुख्य रूप से फ़ायदा है, एक तो एम जो सुसुप्त अवस्था में कीड़ा और बीमारी जो ज़मीन में लुकाए रही थे छुपे रही थे वो मन ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आए के वजह से बाद में फिर वो सूर्य की गर्मी से वो मन समाप्त हो जाते हैं। यही बात खरपतवार के बीज मन पर भी लागू होते हैं। तो कीड़ा बीमारी खरपतवार ये तीनों जो उत्पादन ला प्रभावित करने वाला कारक हैं, ये तीनों के एक साथ उपचार ये हो जाते हैं कि अगर हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दें तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करे के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जेकर पर किसान ला ध्यान देना चाहिए वो ये है कि हमला जल्दी बुआई करना है, फसल के बुआई जल्दी करना है। जैसे कि ये जो बरसात वाले फसल है तेकर बुआई 15 जून
15 जून तक के बुआई किसान भाई ध्यान रखें। और जो रोपाई के काम है, जी हाँ, रोपा पद्धति से खेती होते वहाँ 15 जुलाई तक के रोपाई, 15 जून तक के बुआई, रोपाई लग जाना चाहिए। हाँ, रोपा लग जाना चाहिए। 15 जून तक के बुआई और 15 जुलाई तक के रोपाई। तो ये दो काम अगर समय में कर ले किसान, तो ये समझो कि वहाँ बीमारी लगे के, कीड़ा लगे के जो आधा आशंका है वो समाप्त हो जाते। तो केवल यही काम करे से ही बहुत हमार मन के खेती के लागत कम हो जाते। फिर बीजोपचार, जो हम बीज, एक तो हमला ये है कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना है, दूसरा ये है कि हमला जल्दी बोना है, और तीसरा ये है कि हमला बीजोपचार। बीजोपचार एक से जरूरी है, काबर कि बीजोपचार में हम फफूंदनाशक दवा से बीज के उपचार करना के सलाह देथन। तो ये जो फफूंदनाशक है, यह एक किस्म से हम जैसे देखते ना कि लड़का मतलब टीका लगवाते हैं, टीका हम मतलब बीमारी से बचाते हैं, तो वैसे ही फफूंदनाशक से बीज के उपचार करो, और बीजोपचार करे के बाद में फिर ओला बोना है। और बोए के बाद में जब हमारे थरहा तैयार हो जाते, तो थरहा ला निकाले के 3 दिन पहले खेत में हम थरहा निकाले पर पानी भरथन। तो पानी भरथन वो समय में हम लोग 3 दिन पहले वहाँ दानेदार दवा, जैसे फोरेट या कार्बोफ्यूरान नाम के जो दानेदार दवा थे, ये फोरेट कार्बोफ्यूरान मन है कीटनाशक हरे, इला हमन है फसल के जो थरहा है वो निकाले के 3 दिन पहले खेत में पानी भर के डाल देथन। तेकर से का होता है, पानी में घुल जाते दवा है, और पानी में घुले दवा ला पौधा है अवशोषित कर लेते। तो एक किस्म से ये है फसल के शुरुआत अवस्था में लगभग 1 महीना तक के जौन भी कीड़ा बीमारी के प्रकोप आय के आशंका है वो अपने आप समाप्त हो जाते। तो हमला बीजोपचार और थरहोपचार, ये 2 चीज पर बहुत हम लोग सजग रहना है। जल्दी बोना है, बीजोपचार करना है, थरहोपचार करना है, और ग्रीष्मकालीन जुताई जेकर बार अभी सबसे उपयुक्त समय है। अभी काबर की बाद में एक बार जहाँ पानी गिरे के शुरू हो गए, तेकर बाद ग्रीष्मकालीन जुताई के आशंका नहीं रहे, तो अभी जो समय है यह बहुत उपयुक्त है। और कि अभी सूर्य के जो तपन है, वो सूर्य के तपन के लाभ आपके जमीन में मिली, आपके जमीन के अंदर में जो भी कीड़ा बीमारी है तीन सब समाप्त हो जाही, और समाप्त होए के साथ साथ में आगामी मौसम में आप लोग कीड़ा बीमारी के समस्या से बहुत कम आशंका है उकर मन के आय के। तो ये कुछ मोटा मोटा बात है जिन ला हमन, अब हमन तो आपके यहाँ दूरदर्शन में आते रहथन, बात करत रहथन, लेकिन फसल मौसम में आके ये सब बात ला करे के कोई औचित्य नहीं है। ये अभी उपयुक्त समय है जब हम ग्रीष्मकालीन जुताई, जल्दी बुआई, बीजोपचार, थरहा उपचार, ये जो 4 चीज है एक बारे में किसान मतलब बिल्कुल गांठ बांध के रख ले कि हम अगर धान की खेती करना है तो ये का काम हमला करना है। ये सब के एकड़ से एकड़ मन के लागत बहुत कम आई। काबर की पौध संरक्षण में आप देखिए हो तो लगभग किसान 2 से 2,500 रुपया प्रति एकड़ केवल रासायनिक दवा मन पर खर्चा करते, और वो भी खर्चा करे के बाद में भी मतलब 100% जो फायदा है नहीं मिला है। लेकिन ये जो तरीका हम बता था इमा आपके जो पौध संरक्षण के लागत है वो बहुत कम हो जाएगी, कीड़ा बीमारी के आय की जो आशंका है वो भी न्यूनतम हो जाएगी। तो ये किस्म से आप अगर ध्यान दे हो तो आपके फसल के फायदा हो जाही। दूसरा चीज हम लोग अभी एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, चर्चा हो तो किसान भाई हो आवा एक छोटे से संदेश लेथन, ओकर बाद हमारा आज की जो चर्चा है लागू बढ़ावो। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं। दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। संगवारी हो संदेश के बाद में आप मन के फिर स्वागत है। आज के हमारे जो धान की उन्नत खेती कैसे करे जाए या जो धान के खेती करना देख अगली तैयारी कैसे करे जाए अभी से एक बारे में चर्चा लागू बढ़ा था। अच्छा सर सुनबो सर तो बताएंगे 4 चीज़ ध्यान रखी लागत कम हो जाएगी, लेकिन धान के माटी परीक्षण के
करे से कुछ फायदा है का धान के लागत बर, और साथ साथ में धान के किस्म कौन कौन से किस्म हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत अच्छा है, ये दो बात के बारे में बताओ आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मिट्टी परीक्षण से क्या फ़ायदा है। मिट्टी परीक्षण बहुत ही फायदेजनक है, चाहे वो धान के फसल हो चाहे दूसरा फसल हो। लेकिन अभी चूंकि धान फसल के बात है और समय भी है, तो फसल बुआई के पहले मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। क्या है कि कोई भी पौधा होते ओकर पोषण के लिए जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होते वो हम मिट्टी से लेते और बाकी मात्रा हम ऊपर से यूरिया DAP के माध्यम से डालते हैं। तो ये जो पोषक तत्व है जिसमें हम बोलते हैं कि यूरिया DAP में पाए जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं, फास्फोरस है, पोटास है, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। अच्छा, वो माटी में घलो रहते हैं, माटी में रहते हैं। तो क्या होते है कि ये जो मिट्टी के हिसाब से एक मात्रा अलग होते। कोई मिट्टी से जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा कम होते है, कोई मिट्टी है जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा कम है, कोई मिट्टी है जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कि हर किसान की जो खेत है वो जमीन के हिसाब से वो जो है एक मात्रा अलग अलग होती है। अच्छा जी। एक साथ साथ ये भी है कि कई किसान भी लगातार ज़्यादा मात्रा में खाद डालत जाते, हर साल डालत जाते, तो में से कुछ मात्रा जो है जमीन में उस संचय हो जाते, ओकर से भी मिट्टी में एक जो मात्रा बढ़ जाते। तो ज़्यादा घलो फायदा न है, कम घलो नहीं। हाँ जी। तो एक से क्या है कि मान लो अब हमारे ज़मीन में कोई चीज़ के कमी है तो निश्चित रूप से कि हम लोग ज़्यादा देना चाहिए। हाँ। और यदि हमारी मिट्टी में वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है तब हम लोग कम देना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान बोलते सही बात है। तो यही चीज़ पर जो है मिट्टी परीक्षण करना चाहिए कि हमारी मिट्टी में का चीज़ के कमी है और का चीज़ के अधिकता है। और जो भी कमी और अधिकता है तेकर हिसाब से फिर धान में फसल। अच्छा, किस्म के बारे में थोड़ा बताओ, धान के कौन कौन से किस्म छत्तीसगढ़ में बड़ी है? तो ये जैसे कि अभी एक बात हुई से मिट्टी परीक्षण के, तो वैसे ही जैसे आप किस्म भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है में भूमिका निभाते कि जो है उत्पादन किसे बढ़ाया जाए। तो जो अनुसंधान हो है उसके हिसाब से ये बोलते हैं कि यदि हम उन्नत किस्म के बीज मात्रा लगान तो ओकर से लगभग उत्पादन जो है 15% तक बढ़ जाते। किसान मन जैसे अपन खुद के बीज लगाते पुराना किस्म लगे हुए है, ओकर यदि बदला में यदि हम उन्नत किस्म के बीज लगान तो उत्पादन में इतना बढ़ोतरी हो जाते। अच्छा, तो ये बात होते है कि ये उन्नत किस्म होते का, तो ये किस्म होते हैं कि जो अनुसंधान द्वारा नया नया किस्म निकले हैं ये हम उन्नत किस्म कथन। और एक साथ साथ ये जो एक श्रेणी जो है प्रमाणित श्रेणी की होना चाहिए, मतलब प्रमाणित किस्म होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो प्रमाणित किस्म में ये होते कि ओकर जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होते सामान्य किस्म के तुलना में। और ये जो प्रमाणित किस्म है एकर बोए के पहले बीजोपचार करना चाहिए। जैसे शर्मा साहब बताए इसके फफूंदनाशक होते तो जो भी प्रमाणित किस्म उपलब्ध रहते ओकर बीज उपचार करे बर वो में थायराम या कैप्टन जो भी फफूंदनाशक है वो में उपलब्ध रहते ओकर से बीज उपचार करना चाहिए। दूसरा बात ये थे कि कई बार स्थिति ऐसे थे कि किसान जो है प्रमाणित बीज नहीं खरीद पाते। भाई ये तो अच्छा बात है कि यदि किसान प्रमाणित किस्म के उपयोग करे, लेकिन मान लो कोई कारण ऐसे है कि वह नहीं खरीद पाते अब ओकर कोठी में खुदे धान है जेला वो बोना चाहते, तब ओकर सबसे अच्छा तरीका है बोला कि नमक से उपचारित करे जाते। अरे वाह भाई, ये बढ़िया चीज़ बताया। मतलब नमक से उपचारित करके ये 17% घोल बनाए जाते पानी में। 10 लीटर पानी में लगभग एक किलो 700 ग्राम नमक घोल लो और उमें जो घर के जो बीजा है वो ला उमें डाल दो और अच्छा से हिला दो, तो जो भी बदरा या कीड़ा बीमारी से लगे जो बीजा रही ते है उफल जाते, ऊपर आ जाते और निकाल के बाहर कर दो। और जो ठोस दाना मजबूत दाना है जिसमें कि कीड़ा बीमारी नहीं लगे है, बीमारी से ग्रसित नहीं है, वो बीजा जो है स्वस्थ बीजा जो है नीचे में रह जाते, वो बीजा ला बोए बार उपयोग करना चाहिए। बढ़िया बताया बीजा कैसे बोना करके। सर आप शर्मा जानबो कि आप जो बताया 4 चीज़ तेखर ध्यान रखी तो वैसे कीड़ा बीमारी कम हुई है। ओकर बावजूद भी मान लो कौन कौन से इसे मान लो नहीं कर पाई ना किसे जेखर से कौन कौन से कीड़ा बीमारी लग सकत है बतावा, और साथ में खाद के प्रबंधन कैसे करना चाहिए। जो 4 चीज़ में बताएं तेकर अलावा जो 2-3 बात और है छूट गई से अभी हमारे क्रम में जी, कि हम पौधा मन के बीच में पर्याप्त अंतरण रखना चाहिए। अच्छा, जैसे 15 × 20 सेंटीमीटर के दूरी में अगर हम धान के पौधा लगाबो और हर 3 मीटर के बाद में एक 30 सेंटीमीटर के पट्टी जिला हम निरीक्षण पथ कहथन वो निरीक्षण पथ छोड़ना जरूरी है। तो ये एकर से कीड़ा बीमारी मन के प्रकोप स्वयं ही कम हो जाते हैं। हम अगर पर्याप्त अंतरण रखन और हर 3 मीटर के बाद में एक 30 सेंटीमीटर के पट्टी छोड़न। और जो अगला जो बात है जेकर पर किसान ला ध्यान देना चाहिए कि लगातार खेत में पानी भर के रखे से अच्छा भी कीड़ा मन के प्रकोप ज़्यादा होए के आशंका रहते हैं। तो हम लगातार
एक तो सघन नहीं बोना है, धान के बुआई जो है तो सघन नहीं करना है, लगातार पानी भर के नहीं रखना है। ये दो चीज़ से हम लोग बचना है। जो उनमें आम किसान मन के खेत में हमन जात रहतन देखतन कि उमन बहुत ज़्यादा बीज बो देते हैं और जेकर से पौधा मन के बीच के जो अंतर है, पर्याप्त अंतर है, वो बहुत कम हो जाते और अंतर कम होने की वजह से कीड़ा बीमारी मतलब बढ़े के बहुत ज़्यादा अवसर मिलते। तो हम लोग पौधा मन के जो बीच के जो कद दूरी रखना चाहिए एक लाइन से दूसरा 15 गुणित 20 सेंटीमीटर। अच्छा। पौधा से पौधा, लाइन से लाइन में 20 सेंटीमीटर, तो ये दूरी। और हर 3 मीटर के बाद में एक 30 सेंटीमीटर की पट्टी जेल हमन निरीक्षण पथ के थे। निरीक्षण पथ के उपयोग खातू डारे बर, दवाई डारे बर या फसल के निरीक्षण करे बर, निगरानी करे बर एक उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो कुछ मूलभूत बात है जेकर बर किसान ध्यान नहीं दे। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि यूरिया खाद के अगर ज़्यादा उपयोग किसान करी तो अगर खेत में सारा प्रकार के कीड़ा बीमारी के प्रकोप होते, ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिया की जहाँ उपयोग हुआ थे यहाँ, तो हम लोग उर्वरक संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और दूसरा पोटास खाद के उपयोग हम लोग निश्चित रूप से करना चाहिए। काबर पोटास खाद में ये गुण होते कि वो पौधा ला कड़ापन देते, मजबूती लाते। तो हम लोग एक तो खेत में पानी भर के नहीं रखना है, पर पौधा मन के बीच में पर्याप्त अंतर रखना है, हर 3 मीटर के बाद में 30 सेंटीमीटर की एक पट्टी छोड़ना है। और ये जो न ये कुछ ऐसे बात है जिकर मन के किसान ध्यान रखिए। और फसल के सतत रूप से निगरानी करना है। होते ये कि किसान एक बार धान बो दी सोकर बाद में दोबारा फिर वो जब नींदे कोड़े रहे तब जाही या फिर खातू डाले जाते, ऐसे नहीं। हमला नियमित रूप से अपन खेत के निगरानी करना चाहिए। काबर की नियमित निगरानी जब हम में अगर हमार फसल रही तो कोई भी कीड़ा के अगर प्रकोप, बीमारी के प्रकोप अगर शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ गए तो आप अगर समय रहत निदान करूँ तो आप लोग फायदा मिली। अब एक बार जहाँ कोई कीड़ा बीमारी के प्रकोप प्रचंड रूप धारण कर लीस, उसके बाद फिर आपकी जो नियंत्रण के जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल हो जाते। तो हमला नियमित रूप से निगरानी करना है। और निगरानी करे बर या तो स्वयं खेत में जाके किसान देखा, या दूसरा कुछ एक ऐसे साधारण तरीका है जिकर मन के उपयोग करके भी फसल के निगरानी कर सकते हैं। उनमें से एक जो है कि प्रकाश प्रपंच, प्रकाश प्रपंच एक ऐसे उपकरण है जिन अगर खेत में लगा दे तो वो जतका भी किस्म के कीड़ा आसपास में है वो सारा कुछ वहाँ आके इकट्ठा हो जाते हैं। अगले सुबह आप देख के अगले जान दे कि आपके खेत में क्या कीड़ा बीमारी है। दूसरा एक ये है कि फिरोमोन ट्रैप। तो फिरोमोन ट्रैप हमारा यहाँ जो तना छेदक एक प्रमुख समस्या है, तो तना छेदक पर फिरोमोन ट्रैप के ईजाद हो चुके हैं और कुछ किसान मन के खेत में प्रायोगिक रूप से ये है हम उपयोग करत भी हैं और एक परिणाम भी बहुत अच्छा मिले हैं। एमा किसान समय रह जान जाते कि ओकर खेत में तना छेदक के प्रकोप हो गए, या अगर हम प्रकाश प्रपंच में देखबो, लाइट ट्रैप में देखबो, हमला ये पता लग जाए, पहली पता लग जाए कि हमारे खेत में कौन कौन सा कीड़ा के प्रकोप है और ओकर हिसाब से हम शुरुआती अवस्था में ही कर सकते हैं। सर सोनभोर सर, हम ये आपसे जानना चाहोगे कि आजकल जो मजदूर के जो समस्या है, कृषि मजदूर के बड़ा बढ़त जाते, तो ये यंत्रीकरण से हमारा का लाभ हो सकते है, थोड़ा बताओ इस बारे में। बिल्कुल सामयिक प्रश्न है कि किसानी काम में खास करके धान के खेती में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ते हैं। एक अनुमान लगा है कि लगभग 1 हेक्टेयर में 140 मजदूर की आवश्यकता पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो में हम शुरुआती अवस्था में देखन तो बहुत सन ऐसी चीज़ है जिला हम यंत्र के माध्यम से करन तो हमारे जो मजदूर की संख्या कम हो सकते, या जो क्षेत्र में मजदूर की उपलब्धता कम है या जहाँ मजदूरी ज़्यादा है वहाँ पर भी लागत हम कम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात आते है कि कतार बोनी करना चाहिए। जहाँ रोपाई, जैसे हम किसान भाई बोलते हैं कि रोपाई करो, तो रोपाई के बदले में यदि हम कतार बोनी करन तो एकड़ पीछू कम से कम 2,500 से 3,000 रुपया बचे जा सकते हैं। और ये जो कतार बोनी मशीन आते है, कतार बोनी मशीन जी, कतार बोनी बोले तो जो सीड ड्रिल से बोलते हैं वो, और सीड ड्रिल के लिए आप चाहे बैल चलित सीड ड्रिल हो या ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल हो, इसका उपयोग कर सकते हैं जी। तो ये जो है बुआई के जो तरीका है, एक से फायदा होता है कि रोपाई के टाइम बच जाते, रोपाई के जो खर्चा है वो बच जाते, और साथ में बुआई जो है पहली हो जाते। अब ये कतार बोनी जैसे कि शासन भी काफ़ी प्रायोजित करा थे, कि काफ़ी प्रमोट करा थे। ये में एक खास चीज़ के ध्यान रखना है कि शुरू में निंदानाशक के उपयोग जरूर करना चाहिए। अच्छा, जब कतार बोनी हो, जैसे कि मानसून आ गए, खेत के तैयारी हो गए, ओकर बाद कतार बोनी हम करत हन, तो ओकर बाद निंदानाशक के उपयोग
करना चाहिए, जेकर से कि जो शुरू अवस्था में जो घास होते वो ला हम अच्छा से नियंत्रित कर सकन। एक बाद जैसे अब शुरुआत में जो हम निंदानाशक उपयोग करतन, ये लगभग 15 से 20 दिन तक खेत में घास निकाल दे, या घास के जो साइज है वो काफ़ी छोटे रहते हैं। ओकर बाद फिर एक ठो जो दूसरा जो पोस्ट इमरजेंस निंदानाशक कहते हैं, जो 20 दिन के बाद उपयोग करने वाला उपयोग करके मजदूर की संख्या कर सकते हैं। तो सोनभोईर सर और शर्मा सर, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई मन ला आप मन दे हवा, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो, जाना था कि धान छत्तीसगढ़ के पहचान है, धान भारत के शान है। तो धान ला कैसे लगाना है, कौन कौन बात ला ध्यान देना है, जेकर से हमारी लागत भी कम हुई, भूइयाँ भी बढ़िया रही और उत्पादन भी अच्छा मिली। संगवारी हो अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।